बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला कायनात हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजमूआ कलाम नहजुल बलागा के पहले बाब में खुतबा नंबर 16। जब मदीना में आप अलैहिस्सलाम की बैयत हुई तो आपने फरमाया, मैं अपने कौल का जिम्मेदार और इसकी सेहत का ज़ामिन हूँ। जिस शख्स को इसके दीदा इबरत ने गुज़िश्ता अकूबतें वाज़े तौर से दिखा दी हों, इसे तकवा शुबहात में अंधाधुंध कूदने से रोक लेता है। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए वही इब्तलाआत फिर पलट आए हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त थे। इस ज़ात की कसम जिसने रसूल को हक़ व सदाकत के साथ भेजा, तुम बुरी तरह तहो बाला किए जाओगे और इस तरह छांटे जाओगे जिस तरह छलनी से किसी चीज़ को छाना जाता है, और इस तरह खलत मलत किए जाओगे जिस तरह चिमटे से हंडिया, यहाँ तक कि तुम्हारे अदना आला और आला अदना हो जाएंगे। जो पीछे थे आगे बढ़ जाएंगे और जो हमेशा आगे रहते थे वो पीछे चले जाएंगे। खुदा की कसम मैंने कोई बात पर्दे में नहीं रखी, ना कभी किस बयानी से काम लिया। मुझे इस मकाम और इस दिन की पहले ही से खबर दी जा चुकी है। मालूम होना चाहिए कि गुनाह सरकश घोड़ों के मानद हैं जिन पर उनके सवारों को सवार कर दिया गया हो और बागें भी इनकी उतार दी गई। वो ले जाकर इन्हें दोज़ख में फांद पड़े, और तकवा राम की हुई सवारियों की मानद है जिन पर इनके सवारों को सवार किया गया हो। इस तरह के बागें इनके हाथ में दे दी गई हों, वो उन्हें बाइत्मीनान ले जाकर जन्नत में उतार दे। एक हक होता है और एक बातिल, और कुछ हक वाले होते हैं, कुछ बातिल वाले। अब अगर बातिल ज्यादा हो गया तो ये पहले भी बहुत होता रहा है, और अगर हक कम हो गया है तो बसा औकात ऐसा हुआ है, और बहुत मुमकिन है कि वो इसके बाद बातिल पर छा जाए। अगरचे ऐसा कम ही होता है कि कोई चीज़ पीछे हटकर आगे बढ़े। अल्लामा रज़ी फरमाते हैं, इस मुख्तसर से कलाम में वाकई खूबियों के इतने मकामात हैं कि एहसास खूबी का इसके तमाम गोशों को पा नहीं सकता, और इस कलाम से हैरत व इस्तेजाब का हिस्सा पसंदीदगी की मिकदार से ज़्यादा होता है। इस हालत के बावजूद जो हमने बयान की है, इसमें फसाहत के इतने बेशुमार पहलू हैं कि जिनके बयान करने का यारा नहीं, ना कोई इंसान इसकी अमीक गहराइयों तक पहुंच सकता है। मेरी इस बात को वही जान सकता है जिसने इस फन का पूरा हक अदा किया हो और इसके रगो रेशा से वाकिफ हो, और जानने वालों के सिवा कोई इनको नहीं समझ सकता। इसी खुतबे का एक हिस्सा ये है जिसके पेश नज़र दोज़ख व जन्नत हो, उसकी नज़र किसी और तरफ नहीं उठ सकती। जो तेज़ कदम दौड़ने वाला हो वो नजात याफ्ता है, और जो तलबगार हो मगर सुस्त रफ्तार, उसे भी तवक्को हो सकती है। मगर जो इरादतन कोताही करने वाला हो, उसे तो दोज़ख ही में गिरना है। दाएं बाएं गुमराही की राहें हैं, और दरमियानी रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है। इस रास्ते पर अल्लाह की हमेशा रहने वाली किताब और नबूवत के आसार हैं। इसी से शरीयत का नफाज व इजरा हुआ, और इसी की तरफ आखिरकार बाज़गश्त है। जिसने गलत इद्दा किया वो तबाह बर्बाद हुआ, और जिसने इफ्तरा बांधा वो नाकाम व नामुराद रहा। जो हक के मुकाबले में खड़ा हुआ वो तबाह हो जाता है, और इंसान की जहालत इससे बढ़कर क्या होगी कि वो अपनी कद्र व मंजिलत को ना पहचाने।
وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت عمل بے آب و خشک نہیں رہتی۔ تم اپنے گھر کے گوشوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، آپس کے جھگڑوں کی اصلاح کرو، توبہ تمہارے عقب میں ہے۔ حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، اور بھلا برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔